गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके आई हूँ, दैट इज़ द पर्टर्बेशन थ्योरी। सी पर्टर्बेशन थ्योरी को प्रूफ करना, उसके बारे में जानना, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द MSc प्रीवियस स्टूडेंट एंड सम ऑफ द टाइम IIT जैम वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज आफ्टर कोरोना सब चीज़ें जो होंगी इट इज़ विल बी द नेक्स्ट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डीप नॉलेज जानना और कहाँ से कौन सी चीज़ एक्सट्रैक्ट हुई है इसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, अगर हम देखना चाहें ये जो पर्टर्बेशन थ्योरी है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टाइम डिपेंडेंट एंड दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ ये जो टाइम इंडिपेंडेंट है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन डीजेनरेट और एक है डीजेनरेट। ओके, सो हम डिपेंड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको अपना जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं या जो एक्सटर्नल गिवन कंडीशंस हैं उस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने हैमिल्टोनियन को, बिकॉज द हैमिल्टोनियन इज़ व्हाट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और आई कैन से दैट हैमिल्टोनियन इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पर्टर्बेशन क्या है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है जो कि नॉर्मल से डेविएटेड पाथ में हमें ले जाता है, ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे, इनिशियल जो लेक्चर सीरीज होगा वो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट पर होगा और टाइम इंडिपेंडेंट के नॉन डीजेनरेट केस पर होगा। वन बाय वन आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर वीडियोस। थैंक यू। सो अगर मैं ये कहूँ कि हम कौन से चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी फॉर टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट केस। ओके, अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास H नॉट, ये H नॉट क्या है? ये H नॉट हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, अनपर्टर्ब, क्योंकि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम, पोजीशन, हैमिल्टोनियन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। तो और साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी, इनकी जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी एंड इट्स आइगन वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट एंड नॉन जनरेट, ठीक है, नॉन डीजेनरेट। अब अगर हम कहना चाहें कि नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल, देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू, वन एनर्जी लेवल, ठीक है, मतलब एक एनर्जी लेवल के लिए हमें एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन डीजेनरेट। तो अगर जो टाइम डिपेंडेंसी है वो तो यहाँ पर है नहीं, मतलब जो H होगा वो ऑल टाइम होगा, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं, मतलब H जो होगा वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगा, टाइम का फंक्शन नहीं होगा, मतलब e⁻⁻
आई जो एक्सपोनेंशियल पार्ट हम लोग लिखते थे आई एच अपॉन टी, वो पार्ट नहीं होगा, ठीक है। साई ऐसा ही रहेगा, मतलब अगर हम हैमिल्टोनियन को H1 को साई 1 पर लगाएं तो ये हमारा E1 साई 1 देगा, E1। सिमिलरली H2 को अगर साई 2 पर लगाएं तो हमें E2 साई 2 देगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेटली अगर कोई H है, डेफिनेटली हमारे पास कोई अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, तो वो ऐसे वैल्यूज़ को देगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर्टर्बेशन की टॉपिक आती कहाँ है। देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे और जान लेने की ज़रूरत है, नोट कि अगर ऐसी केस आए कि हमारे पास के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हो गए, मतलब अगर फाई जो है हमारे पास के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 एनर्जी लेवल जो सिस्टम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, के फोल्ड सिमेट्रिक। ये जब हम नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, इन केस अगर देयर आर के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शंस हो गए, ओके, और करस्पॉन्डिंग टू वन एनर्जी लेवल, सिस्टम, ओके। सो हम क्या कहेंगे इसे, हम इसे कहेंगे के फोल्ड डीजेनरेट केस, के फोल्ड डीजेनरेट केस, ठीक है, के फोल्ड डीजेनरेट केस कहेंगे। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी काम करता है। सो लेट सॉल्व इट। तो पहले हम एक हैमिल्टोनियन सोचेंगे किसी सिस्टम का। अब इस हैमिल्टोनियन में हम अपना ओरिजिनल अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन H0 देंगे, साथ में एक पर्टर्बेशन डालेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि ये पर्टर्बेशन जो है बहुत ही स्मॉल रहेगा, पर्टर्बेशन जो है बहुत ही स्मॉल रहेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट लेट द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम बी H इज इक्वल टू H0 जो कि हमारा अनपर्टर्ब्ड पार्ट था, लैम्डा टाइम्स ऑफ H1। इसको इक्वेशन 1 डाल दो और इसे हम डालेंगे पर्टर्बेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे बिकॉज वी वांट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस, राइट, वी वांट टू सॉल्व दिस सिचुएशन, सॉल्व दिस सिस्टम या सिचुएशन, कुछ भी हम कहेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, H को हम किसके ऊपर बैठाएंगे, फाई n के ऊपर बैठाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आइगन फंक्शंस पे कराएंगे तो हमें आइगन वैल्यूज़ En मिलेगा, आइगन वैल्यू En मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पर इसको बैठा दें, अगर इस चीज़ को बैठा दें, सो व्हाट वी विल गेट, सी हमें क्या मिलेगा, H0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ H1 जो कि हमारा पर्टर्बेशन है। यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, हम फाई n को लगाएंगे और साथ में हमें क्या मिलेगा, En ऑफ फाई n, ठीक है। ये इक्वेशन जहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो H0 है, ये H0 क्या है, ये H0 हमारा अगर हम ऐसे करते अपने ऊपर फाई n 0 पर, तो हमें क्या मिलता En 0 फाई ऑफ n 0, ठीक है। और यहाँ पर ये सिचुएशन कब आती, जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0।
होप यू अंडरस्टैंड अप टू राइट नाउ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, अब मैं इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व करूँगी, और हम जानते हैं कि ये इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियसली अपने डिफरेंट कंडीशंस के पोटेंशियल्स पर, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी जो हमारे phi n's हैं, phi n of 0 and e n of 0 is known explicitly, known to us explicitly. Okay, we have already solved exactly, जैसे कि infinite potentials होते हैं under root of 2 by L, अगर L इसकी विड्थ हो गई sin of n by x करके अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आई विल स्टार्ट वन ऑफ द केस 1। व्हाट इज द केस, हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं कि ई एन और फाइव एन किसी परटर्ब सिस्टम का पावर सीरीज़ के फॉर्म में कैसे आएगा। किसके पावर सीरीज़ में बनेगा, ये लैम्डा के पावर सीरीज़ में बनेगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सॉल्व दैट, we want to determine E n and phi n, E n and phi of n of the perturbed system as a power series in terms of lambda, ठीक है। टर्म्स ऑफ लैम्डा में हमें इस सिस्टम को पावर सीरीज़ में एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए ई एन हम क्या लिख सकते हैं, ई एन को हम पावर सीरीज़ में अगर लिखना चाहें तो कैसे, 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ई एन जो कि 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ई एन जो कि 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। तो इसको सोचो इक्वेशन नंबर 4 आ गया। सिमिलरली हम फाई एन को भी लिख सकते हैं। फाई एन को कैसे लिख सकते हैं, फाई एन को हम लिख सकते हैं phi of n 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ phi of n 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ phi n of 2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस इक्वेशन 5। नेक्स्ट अगर हम ये कहना चाहें कि हम कैसे ये जो k टर्म तक है, मतलब जो लैम्डा की जो सीरीज़ चल रही है वो k टर्म तक चल रही है, ठीक है। सो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, हेयर वी हैव टू फाइंड what, here we have to find E of n of k and phi of n of k are the kth order correction, ठीक है, kth ऑर्डर करेक्शन है ये सारी चीज़ें। सो अब देखो इसको, देखो मोस्टली जो है पीछे वाले पेज में आप देखना, मोस्टली जो हम लोग सेकेंड ऑर्डर करेक्शन तक ही जाते हैं, बिकॉज आफ्टर बियॉन्ड दैट द सिस्टम बिकम सो मच कॉम्प्लेक्स। व्हेन आई विल सॉल्व यू द सेकेंड ऑर्डर, तभी आपको पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दैट्स वाई हम लोग अपने आप को सेकेंड ऑर्डर तक ही सीमित रखते हैं। दैट मीन्स दैट मोस्टली वी कैलकुलेट En1, phi n1 and En2, phi n2. Okay, this is our aim to determine. So हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 और 5 को इक्वेशन 2 पर। 4 और 5 क्या था, हमारे पाई सीरीज़ का था, मतलब लैम्डा की सीरीज़ थी phi n और ई एन पर, और इक्वेशन 2 जो था जब हम टोटल हैमिल्टोनियन को अपने आइगन फंक्शंस पर बैठा रहे थे। सो व्हाट वी विल डू, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, h of 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ h of 1 phi n of 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ phi of n1 जो कि हमारी सीरीज़ है, चल रही है, ठीक है। ये हमने अपनी सीरीज़ को बैठाया है यहाँ पर। सो इट विल प्लस एंड डॉट 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 लाइक दिस वे बनाएगा क्या, ई का बनाएगा, आइगन वैल्यूज़ का बनाएगा। तो ई ऑफ एन ऑफ 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ई ऑफ एन ऑफ 1 प्लस लैम्डा
स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई ऑफ एन ऑफ 2 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा ये, फाई ऑफ एन तक 0, फिर हमारा वो सीरीज आइगन फंक्शन की, ठीक है, हमारी ऐसे चलेगी. लेट नेम दिस इक्वेशन 6. सो फाइनली व्हाट वी गेट, फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा. ये है हमारी एक पावर सीरीज. अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो कि कोफिशिएंट से लैम्डा के पावर को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपने लैम्डा 0, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये सारी चीज़ें निकालेंगे. तभी हम इवन और मतलब 1 पावर ऑर्डर तक परटर्वेशन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं. तो मेरा एम क्या है, व्हाट इज़ माय एम, जो अबव इक्वेशन 6 है, फॉर इक्वेशन 6 we have to satisfy what, for all values of lambda the coefficient of various powers of lambda must be equal to 0, फाइन. सो फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो हमारे कैसे निकलेंगे, देखिए पहला क्या है, पहला हमें कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 0 निकालना है. कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 0 निकालना है. ये किस लिए निकालना है, ये देखो, ये हम जो पीछे के जो हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस. सो कैसे सॉल्व होता है, h ऑफ 0 फाई n ऑफ 0 पर हम इसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस इट इज़ फाई ऑफ n. इसको इक्वेशन 7 डाल दो. दूसरा कोफिशिएंट हमारा क्या मिलेगा, दूसरा कोफिशिएंट हमें लैम्डा 1 का मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 1. सो हाउ कैन वी गॉट दिस, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 हैमिल्टोनियन रहेंगे, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन और 0 का हैमिल्टोनियन. सो h ऑफ 0 लगेगा फाई n 1 पर प्लस h ऑफ 1 लगेगा फाई n ऑफ 0 पर. तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा e ऑफ n 0 फाई ऑफ n 1 प्लस e ऑफ n 1 फाई n ऑफ 0. ठीक है, तो हम इससे क्या पाएंगे, e1 पा जाएंगे और क्या फाई n 1 पा जाएंगे. तो इसको हम इक्वेशन 8 लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट है, नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है. नेक्स्ट कोफिशिएंट हमारा ऑफ लैम्डा स्क्वायर. तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, फिर से हम h ऑफ 0 लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, फाई ऑफ 2 पर लगाएंगे, फाई ऑफ 2 पर लगाएंगे, यहाँ पर n होगा प्लस 1 कोफिशिएंट रहेगा, फिर हमारा फाई ऑफ n 1 रहेगा. ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट e n ऑफ 0 एंड फाई n ऑफ 2 प्लस e n ऑफ 1 फाई n ऑफ 1 प्लस e n ऑफ 2 फाई n ऑफ 2. ठीक है, तो इससे हमें दोनों 2 की जो पावर्स हैं वो मिल जाएंगी, मतलब e n ऑफ 2 और फाई n ऑफ 2. ठीक है, अब जो ये कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं, इक्वेशंस, ये वी आर प्रिपेयरिंग अप टू राइट नाउ ऑल द रॉ मटेरियल. अब हम सॉल्व करने जाएंगे 1 बाय 1. पहला केस क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस निकालेंगे. सो माय केस 1 विल बी व्हाट, केस 1 विल बी माय फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस टू डिटरमाइन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस निकालेंगे, मतलब ई एन ऑफ 1 एंड फाई n ऑफ 1 निकालेंगे. ठीक है,
ई एन ऑफ 1 एंड फाई एन ऑफ 1 निकालेंगे. सो हाउ कैन आई फाइंड दिस थिंग? वी कैन फाइंड, देखो इस पर पहले हमारे जो पीछे के जो इक्वेशंस हैं ना उसको इनपुट करना पड़ता है और फिर उस पर हम ये कहेंगे कि हम इसको एक एक्सपेंशन कहेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शंस का एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं किसी भी वेव फंक्शन को या आइगन फंक्शंस को. सो देखो कैसे कर सकते हैं. टू सॉल्व इक्वेशन 8, टू सॉल्व इक्वेशन 8, ठीक है. इक्वेशन 8 को कैसे सॉल्व करें? देखो जो कोफिशिएंट निकाले थे ना लैम्डा 0 को, सोचो हम लोग ने एक एक करके जो कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे, लैम्डा 0 वाला सोचो इक्वेशन 7 डाल दिया, लैम्डा 1 वाला इक्वेशन 8 डाल दिया, लैम्डा 2 वाला इक्वेशन 9 डाल दिया. इन तीनों को अगर मैं छोड़ दिया है तो जस्ट नेम इट सो दैट इट विल बी ईजियर. सो इक्वेशन 8 को अगर हमें सॉल्व करना है सो हम फाई 1 को कैसे सकते हैं? वी कैन राइट फाई एन ऑफ 1 एज व्हाट? फाई एन ऑफ 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम सी ऑफ एम 1 को फाई ऑफ एम 1 को 0 करके, ठीक है. इसको इक्वेशन 10 डाल दो. तो हम इसको लाइक दिस, हम इसको कैसे क्यों लाइक दिस लिख सकते हैं? वाई वी राइट लाइक दिस? वी कैन राइट लाइक दिस because can we write like this? Because the various possible states, जो पॉसिबल स्टेट्स है एम ऑफ फाई ऑफ एम ऑफ 0 को हम लोग ये नोन पॉसिबल स्टेट होते हैं और उनको ऑर्थोगोनल सेट के रूप में कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं, ठीक है. दैट्स वाई आई कैन से दैट आई एम राइटिंग ऑल्सो दिस पॉसिबल स्टेट्स of phi of m of 0 are known and they form an orthogonal set and any arbitrary wave function can be written as a लीनियर कॉम्बिनेशन. ये याद रखने वाली बात है क्या कि लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ दीज फंक्शंस. ओके, दिस इज अ वन नोट, ये एक नोट है आपके लिए. ओके, सो हम इक्वेशन 8 को, सो फ्रॉम इक्वेशन 8 बिकम्स व्हाट? इक्वेशन 8 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 8 हमारा बन जाएगा समीशन के फॉर्म में सी एम ऑफ 1 एच ऑफ 0 फाई ऑफ एम ऑफ 0 प्लस एच 1 ऑफ फाई ऑफ एन ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट? ई ऑफ एन ऑफ 0 समीशन, सारे जगह पे हम समीशन बैठा देंगे और फाई ऑफ एम ऑफ 0 प्लस ई ऑफ एन ऑफ 1 फाई ऑफ एन ऑफ 0, ठीक है. इक्वेशन 11 डाल दो इसे. सो नेक्स्ट व्हाट वी गेट? नेक्स्ट आई कैन से दैट द अबव इक्वेशन 3, जो पीछे जो हमारा इक्वेशन 3 था वो हम कैसे लिख सकते हैं? जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को 0 0 लिया था, जहाँ पे हमने सारी सो माई इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज summation cm of 1 e m of 0 minus e n of 0 phi m of 0, it is will be my m. ओके, और राइट हैंड साइड में हमारा एनर्जी इक्वेशन आ जाएगा तो इट विल बी E1 माइनस H. ओके, इट विल बी माई हैमिल्टोनियन. रिमेंबर हमने सारी चीज़ों का रीअरेंजमेंट किया है जिससे कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में ईजी हो. सो इक्वेशन 12 नाउ. फिर हम क्या करेंगे? अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे. क्या करवाएंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिससे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर आ जाए और ऑर्थोगोनैलिटी वाला फैक्टर आ जाए. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 12 by
phi of R conjugate, and it will be my zeroth order, and integrating over all space. ठीक है, ओवर ऑल स्पेस में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सी आर वाला कोफिशिएंट मिल जाएगा, सी आर ऑफ 1 जो कि ई आर ऑफ 0 माइनस ई एन ऑफ 0 इज इक्वल टू ई एन ऑफ 1 डेल फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि डेल फंक्शन यहाँ पर आते हैं ना, आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ वगैरह जब कैलकुलेट करते थे या इस टाइप की चीज़ें देखते थे उस वक्त हम देखते थे कि जब r और n इक्वल हो जाएगा तभी 1 होगा, अनलेस इट विल बी 0. सो गिव दिस इक्वेशन 13. अब देखो जब यहाँ पर ये पार्ट आया तो हम इस Rn को क्या लिख सकते हैं, Rn हमारा क्या है, Rn हमारा टोटल इंटीग्रेशन है जो कि -∞ से +∞ तक जाता है. तो हम लिख सकते हैं वेयर h of Rn of 1 is equal to -∞ to +∞ phi of R0 h of 1 phi of n of 0 then volume. Let it equation 14. So नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, इसके बाद जब हम इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे और हमारा एक और रिजल्ट, वी विल यूज़ वन मोर रिजल्ट. देखो अभी हम आपको जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बता रहे थे कैसे आएगा उसको भी मैं लिख देती हूँ सो दैट यू मे गेट रिमेम्बरेंस. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप अगर बार बार क्वांटम मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, व्हेन यू राइट सो मेनी टाइम्स एंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ द सर्किट्स और द वेव फंक्शंस कैलकुलेशंस, इट इज़ मेक यू रिमेंबर बाय हार्ट. सो आई ऑलवेज सजेस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑन एवरीबडी दैट प्लीज़ ट्राई टू राइट मोर. सो इन दोनों का जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, जो पहले जो सारी चीज़ें मैंने की, इन सब का कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, इन सब का जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, पहला क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेशन करेंगे. किसका डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ई ऑफ एन ऑफ 1. ठीक है, ई ऑफ एन ऑफ 1 का हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, जब हम आर को क्या करेंगे, एन के बराबर कर देंगे. जो हमारा ये है ना, ये चीज़ हम इक्वेट कर देंगे. तो इक्वेशन कौन से, 13 इक्वेशन पर. जब हम 13 इक्वेशन पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखो इम्प्लीमेंट करने पर हमें ई ऑफ एन ऑफ 1 मिल जाएगा एच ऑफ एन एन के बराबर. एच ऑफ एन एन के बराबर मतलब क्या कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट करने वाली बात ये है कि द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth energy eigenvalue is the expectation value. ये सबसे इजी होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पर्टर्बेशन. ठीक है, जो पर्टर्बेशन हम डालेंगे ना, जस्ट उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो और हमारा पहला निकल जाएगा ओवर द nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट. ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ नोट करने वाली इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या डिटर्मिनेट करेंगे. नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ CM, डिटर्मिनेशन ऑफ C of M of 1. ठीक है, C of N of 1. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R इज़ नॉट इक्वल टू N इन इक्वेशन 13. इक्वेशन 13 में इसको कर लो तो हमें पता है क्या मिल जाएगा, C of R of 1 H of R N 1 टाइम्स, और नीचे क्या मिल जाएगा, दोनों की एनर्जी लेवल का डिफरेंस मिल जाएगा. ओके, जहाँ पर R इज़ नॉट इक्वल टू
ओके, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, पीछे वाली चीज़ जो EFN1 निकाला और ये निकाला, इससे हमें क्या मिल रहा है हेल्प? इससे हमें ये हेल्प मिल रहा है कि कैसे हम दो एनर्जी स्टेट्स को निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस निकालते हैं और कैसे हम दो डिफरेंट मेथड, जैसे कि एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है और एक फंक्शन f वाला निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे डेलगार्नो-लुईस मेथड। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक है अप्रॉक्सीमेशन मेथड और दूसरा है हमारा डेलगार्नो-लुईस मेथड, जिसमें हम f निकालते हैं और इस f के बाद हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। सो होप यू गेट समथिंग न्यू एंड फॉर मोर डिटेल्स अगर आपको जानना है, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel for physics only, except we have entire hub. Okay, you can visit our telegram channel Helix Edu Hub Physics. Okay, for more information for our entire hub, you can go through our website that is helixeduhub.com. Thank you.